एक बार की बात है, चंदन नगर में बबलू नाम का एक दुकानदार रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। वह रोजाना अपनी दुकान खोलकर बैठता, परंतु उसकी दुकान से एक भी कपड़े नहीं बिकते। रोज की तरह दुकान बंद करके वह घर पहुंचता। हर माल 100 रुपए का, हर माल 100 रुपए का, ले लो, भारी लूट मची है। अरे भाई क्या हुआ, उदास काहे हो? सुबह से कुछ बिका नहीं क्या? क्या बताएं भैया, कुछ भी नहीं बिका सुबह से। बस सब आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। अरे भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखो अपना। नहीं अम्मा, आज भी कुछ नहीं बिका। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ बिकता ही नहीं है। बेटा लड्डू, तुम दौड़ क्यों रहे थे? क्या हुआ? पापा, आप मेरे लिए किताब लाने वाले थे। आप लाए वो किताब? कल गुरुजी उसी किताब में से पढ़ाने वाले हैं। बेटा मैं गया था लेने, पर दुकान बंद थी, इसलिए मैं ला नहीं पाया। पर पापा, पूजा दीदी के पापा ने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें ला कर दी है। बेटा मैं कोशिश करूंगा कि कल तुम्हारी किताबें ले आऊं। सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो तुमने बचाया हो? कल लड्डू के लिए किताबें लानी है। कुछ दिनों से कुछ भी बिक्री नहीं हो पा रही है। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप सब्र तो रखो। और हाँ, मेरे पिताजी का संदेशा आया है। उन्होंने आपको मेरे गांव बुलाया है। संदेश में लिखा था कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन तक कैसे जाऊं? जी, मेरे पास पिताजी के दिए हुए कुछ पैसे हैं, जिन्हें लेकर आप गांव हो आइए। साथ ही वहां से लड्डू की किताब भी ले आइएगा। वहां यही किताब आधे दाम पर मिल जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब बबलू का दूसरे दिन उस गांव में जाना तय होता है। तभी सब लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही बबलू के निकलने का समय होता है। अरे सुनती हो, कहाँ गई? हाँ हाँ, आती हूँ। पापा, मेरी किताब, मेरी किताब। हाँ बेटा, आज ला दूंगा। आप ध्यान से जाना। आप मेरे पिताजी से थोड़े बहुत पैसे भी मांग लेना, वो मना नहीं करेंगे। कैसी बातें करती हो तुम? कैसा लगेगा कि मदद करने जा रहा हूँ और वहीं से पैसे लेकर आ रहा हूँ? मगर ये सब बातें मत करो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। अरे अतुल भैया, खिपौना जाने के लिए कोई तांगा या बैलगाड़ी नहीं दिख रही? क्या बताएं मामा, आजकल रास्ते के डाकू ने लूट मचा रखी है। इसी वजह से खिपौना के रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी ले जाने को तैयार ही नहीं है। यार अभी पैदल निकल जाता हूं, रास्ते में आराम भी कर लूंगा तो भी शाम तक पहुंच जाऊंगा। कभी कोई रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी तो उसमें बैठकर गांव तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास जो भी हो उसे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सरदार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बबलू बोल ही रहा होता है कि तभी एक डाकू बबलू के सर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से बबलू बेहोश